शंकराचार्य को राजनीति और प्रधानमंत्री से क्या मतलब? गोदी मीडिया को राम माइकर दे रहे हो, क्या बेशर्मी है। जिस मीडिया चैनल ने कहा है उस पत्रकार को मेरा ये है, सामने दिखेगा तो इसकी बारिश कर दूंगा दलालों। 22 तारीख को कोई दिवाली और ये होली नहीं मनेगी। 22 तारीख को सिर्फ आज तक पहले आपने कभी 22 तारीख को कोई चीज मनाई देखी थी? राम संप्रदाय का मंदिर था तो आम हिंदुओं चंदा क्यों लिया गया? राम मंदिर में चोरी होने की आशंका उन्होंने अभी से कर दी है। भाजपा निस्ते नाबूद हो जाएगी, मिट जाएगी, खत्म हो जाएगी। आडवाणी का ना आना, चपत राय को बैठा देना, शंकराचार्य से ना पूछना, ये कहीं ना कहीं भाजपा के तानाशाही को प्रमोट करते हुए दिखाया गया है। आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं पीआरबी। जिस तरीके से राम मंदिर के भव्य उद्घाटन की तैयारी पूरे देश भर में चल रही है, वहीं देश की राजधानी दिल्ली के अंदर हर कोने हर चौराहे पर राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बोर्ड लगाए जा रहे हैं और यह कहा जा रहा है, उसमें लिखा गया है कि 22 जनवरी को राम मंदिर का जिस दिन उद्घाटन हो उस दिन तमाम लोग जो है ऐतिहासिक दिवाली मनाए। पूरे मुद्दे पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है बाल योगी पंडित विजय शर्मा, जो तमाम सवालों के बेबाकी जवाब देते हैं। पंडित जी, एक तरफ मोदी जी और दूसरी तरफ चारों धर्म शंकराचार्य उसका विरोध कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप? विरोध मंदिर का कर रहे हैं या किससे कर रहे हैं बताओ? बोले तुम भाजपा का विरोध कर रहे हैं, मोदी जी का? भाजपा और मोदी का विरोध नहीं कर रहे हैं, यही तो तुम्हारी दलाली है ना। अच्छा, भाजपा से क्या मतलब शंकराचार्य को, और मोदी से क्या मतलब? और देश की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध कर रहे हैं। दलाली मत करो, पहले सुन। अभी तुम्हारी दलाली निकालते हैं। शंकराचार्य को राजनीति और प्रधानमंत्री से क्या मतलब? उनको सनातन के मूल्यों का मतलब होता है। शंकराचार्य सनातन नियमों का उल्लंघन ना हो, उसके नियमों से काम हो, इसलिए शंकराचार्य बैठे हुए बैठाए जाते हैं। आज उस नियमों का जब नुकसान हो रहा है तब शंकराचार्य ने बोलना शुरू कर दिया कि भाई आप गलत कर रहे हो, आप पूरी तरह से गलत कर रहे हो, आप नियमों का उल्लंघन कर रहे हो, मंदिर पूरा बना नहीं रहे हो और आप प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हो। आपकी पत्नी जीवित है, अपनी पत्नी के साथ नहीं जा रहे हो, आप प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हो। आप वीआईपी कल्चर दिखा रहे हो, गोदी मीडिया को राम माइकर दे रहे हो, क्या बेशर्मी है, क्या बेशर्मी भाई। अब क्या हो रहा है इस देश में? लेकिन जो लोग इल्जाम लगा रहे हैं, यानी कि जो चार धर्म शंकराचार्य जिन्होंने ये कहा है कि प्राण प्रतिष्ठा ठीक नहीं हो रही है, उन पर यह कहा गया, उनके खिलाफ एक अखबार में खबर छापी गई कि 5 लाख रुपए उन्होंने जो है रिश्वत के लिए है। जिस मीडिया चैनल ने कहा है उस पत्रकार को मेरा ये है, सामने दिखेगा तो इसकी बारिश कर दूंगा दलालों। अच्छा शर्मो, तुम शंकराचार्य की औकात नापने आ गए थे वहां पे? तुम्हारी क्या औकात है दलालों? 2-2 रुपए में बिकने वाले दलाल मीडिया, तुम्हारी क्या औकात है? और शंकराचार्य कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। उन्होंने चैलेंज किया कि सुप्रीम कोर्ट में अभी पत्रकार ये चैनल बंद होगा अब। अच्छा, इसने हमारे शंकराचार्य पे ऐसा आरोप लगाया। पहली बात तो शंकराचार्य जी ने सिर्फ नियमों का उल्लंघन जो हो रहा है उनका कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। और सबसे बात ये नहीं, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के संत हैं, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के संत तो है नहीं, वो एक ईमानदार से रहने वाले संत हैं। और उनको अगर इस तरह से अगर आप बोलोगे तो आप सोचो कि आप किस तरह के हिंदुत्व को बखान कर रहे हो और किस तरह के हिंदुत्व को मान रहे हो। 5 लाख कार्यकर्ता उतारे गए हैं जमीन पर संघ और भाजपा की तरफ से, जो घर घर एक मैसेज पहुंचा रहे हैं कि दिवाली मनाओ 22 तारीख। देखिए 22 तारीख को कोई दिवाली और ये नहीं मनेगी, ऐतिहासिक दिवाली मनेगी। 22 तारीख को कोई दिवाली और ये होली नहीं मनेगी। 22 तारीख को सिर्फ आज तक पहले आपने कभी 22 तारीख को कोई चीज मनाई देखी थी? नहीं। कभी देखा आपने 22 तारीख को पहले कोई राम का त्योहार मना? रामनवमी बेस्ट दिन था, राम के जन्म के दिन, उस तक मंदिर भी कंप्लीट हो जाता। कई नियमों का उल्लंघन हो रहा है, शंकराचार्य तब बोले हैं। और अगर ये राम संप्रदाय का मंदिर था तो आम हिंदुओं चंदा क्यों लिया गया? अगर ये सिर्फ राम संप्रदाय का मंदिर था, जिस पोस्ट में चपत राय बैठे हैं वो बहुत गंभीर पोस्ट है और इस तरह का उनका बयान है वो डरावना है। राम मंदिर में चोरी होने की आशंका उन्होंने अभी से कर दी है, तो क्या वो चोरी करेंगे राम मंदिर में? क्या वो चाहते हैं कि मंदिर पुजारी गर्दन काट के वही लेके भाग जाए तो हम क्या कर लेंगे? तो कहीं ना कहीं शंकराचार्य का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए और शंकराचार्य के इर्द गिर्द भी हिसाब किताब दिखाना पड़ेगा। बहुत लोग चांदी सोना बहुत चीज बहुत मंदिरों में अर्पण कर रहे हैं, जिस प्रकार से सरकार उसको लूटने का काम कर रही है। इसीलिए चपत राय जी को बैठा दिया गया चपत लगाने के लिए। अच्छा, ये चंपत राय नहीं, चपत राय देश राम मंदिर का पैसे का चपत लगा के जाएगा। सोशल मीडिया पे एक पोस्ट वायरल हो रही है, उसमें लिखा गया है कि धोबी और चमारों से लिए गए पैसे राम मंदिर में नहीं लगेंगे, अभोग हो जाएगा, उनके पैसे वापस कर। सबरी के जूठे बैर राम ने नहीं खाए थे। दलालों, जो कह रहा है उसके मुंह में 20 चप्पल मारो और थूको उसके मुंह पे, तब उसको एहसास होगा। ये जो बोल रहा है कौन बोला है? सोशल मीडिया पे कौन बोल रहा है? दलाल, उसके मुंह पे थूकेंगे। दलालों, सबरी का जूठा राम ने खाया था,
सबरी का जूठा राम ने खाया था। राम के आदर्श पे चलो जी। रामलाल बैठाने से बड़ी बात नहीं है, राम के मार्गों पे चलने की बड़ी बात थी। घर घर संगीत बज रहा है। कोई नहीं, ये पूरा पैसे की बर्बादी हो रही है। 5 लाख युवा कार्यकर्ताओं को नौकरी से हटाने के लिए, हिंदू परिवारों को ये करने के लिए, इसीलिए तो राम मंदिर लाया गया चुनाव के टाइम पर। ये और सब मुद्दे भूल जाएंगे, पर हम भूले नहीं है मणिपुर घटना, हम भूले नहीं है हाथरस, हम भूले नहीं है उन्नाव, हम भूले नहीं है देश की बेटियों को। आने वाले टाइम पर इन सभी मुद्दों पे चुनाव होगा। राम मंदिर का मुद्दा संतों का था, संतों को मिल जाना चाहिए था, लेकिन संतों का भी अपमान किया गया। भाजपा निस्ते नाबूद हो जाएगी, मिट जाएगी, खत्म हो जाएगी, अच्छा टकराएगी शंकराचार्य। लेकिन वो संगीत जो बज रहा है कि भाग खुल जाएंगे जब राम आएंगे। आज राम आए हैं, संगीत तो ऐसे ही बज रहा है, तो मतलब 22 तारीख को राम आ रहे हैं। मतलब लोगों ने अपने बाप को पैदा कर लिया। लोगों ने अपने बाप को पैदा करना सीख लिया। क्या मजाक है भाई। राम त्रेता युग में आए थे, आज नहीं आए थे। त्रेता युग में आते 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 और तभी तो अच्छी बताओ, आज आए होते तो हम जानते राम को, राम कैसे थे, क्या करते नहीं जानते। हाँ। नहीं जानते था। तो राम बहुत पहले आ गए थे। जो चैनल वाले लिख रहे हैं ना, उनको तो उनके मुंह पे हम थूकते हैं कि वो राम को भी छोटा कर दिए आज। एक सरकार, एक पर्टिकुलर एक नरेंद्र मोदी के लिए। और मैं आपको एक बात बता दूं, आने वाले समय में एक चीज तो आप नोट कर लो जी। ये सरकार जिस तरह से हिंदुओं को 2 खंड में बांट दी, एक कैमराचार नरेंद्र मोदी, एक शंकराचार्य। उनका नाम हमने कैमराचार रखा। उनको जहां देखो फोटो खिंचा, कैमराचार नरेंद्र मोदी कैमराचार, और या शंकराचार्य प्रधानमंत्री का नाम कैमराचार। 2 गुट में बढ़ गए, कर रहे हैं 2 गुट में हिंदू बढ़ गए। अच्छा। आधा इधर आधा इधर। ये हिंदुओं को आज पहली बार हमने हिंदुओं को लड़ते हुए देखा है राम को लेकर। इतना तो कांग्रेस, सपा, बसपा में भी हम लोगों ने इतना खंडन विखंडन नहीं हुआ, शंकराचार्य का अपमान नहीं हुआ जितना इस सरकार में हुआ है। हम आश्वस्त हैं कि कांग्रेस सरकार आने के बाद उचित साधु संतों का जो मान सम्मान है उनको वापस किया जाएगा। धार्मिक मसलों में सरकार का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, और धार्मिक किसी भी कार्यकलाप में शंकराचार्य, मौलाना, पादरी की बात रखी जाएगी। अच्छा, लेकिन पंडित जी आपकी एक वीडियो देखी मैंने, आपने उसमें एक बड़ा खुलासा किया कि 3 किलोमीटर दूर, यानी कि जहां पर मस्जिद का ढांचा था, यानी कि बाबरी मस्जिद का, जहां से मस्जिद को शहीद किया गया था, वहां से 3 किलोमीटर की दूरी पर जो है राम मंदिर को बनाया जा रहा है। इसके पीछे का क्या राज खोल रहे हैं? आज आपने एक नया खुलासा किया। अभी हमें ट्विटर पे एक ट्वीट मिली जी, और मैं इसको संज्ञान में लिया। मैंने इसको कहा कि मैं आपको दिखाऊं। ये देखिए, ये है 3 किलोमीटर जी। ये यहाँ पे बाबरी मस्जिद है। अच्छा, और देखिए, ये अगर आप कवर करेंगे तो यहाँ बन रहा है राम मंदिर, और बनना था यहाँ राम मंदिर। अच्छा, यानी कि जिस जगह की लड़ाई थी, हाँ, वहाँ नहीं बन रहा है। वहाँ नहीं बन रहा। हाँ। उससे 3 किलोमीटर दूर बन रहा है। तो अभी एक सोशल मीडिया पे, ये ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है, देखिए। और इसने कहा कि राम मंदिर हम वहीं बनाएंगे, माफ करना इधर उधर हो जाता है। तो 3 किलोमीटर, बस 3 से 4 किलोमीटर, तो ये दूरी पे राम मंदिर जो बन रहा है। और कहीं ना कहीं अगर देखें तो राम सेतु पे अब तक फाइल रोकी हुई है। राम मंदिर रोकने के लिए मोदी राम मंदिर रोकने के लिए कोर्ट गए थे। राम मंदिर सेतु की फाइल अब तक रोकी गई है। ये मोदी सरकार के कौन, सुब्रमण्यम स्वामी का बयान है। और इसके मंत्री हैं। अरे मंत्री नहीं है, सांसद है। मंत्री ऐसे लोगों को मंत्री कहाँ देते हैं वो लोग। अच्छा, जो राम की इज्जत करे। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो मोदी के अपने ही लोग उन पे सवाल उठा रहे हैं। आडवाणी का ना आना, चपत राय को बैठा देना, शंकराचार्य से ना पूछना, ये कहीं ना कहीं भाजपा के तानाशाही को प्रमोट करते हुए दिखाया गया है। और कहीं ना कहीं भाजपा डरी हुई है। और इसका देखना, अगर कहीं मंदिर बनने के बाद, भाजपा कहाँ डरी हुई है? भाजपा तो खुशी मना रही है। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद अगर कुछ अशुभ होता है तो ये सरकार 2024 में नहीं रह पाएगी। अच्छा, सरकार को मतलब चेतावनी दे रहे हैं आप? सरकार को हम इसीलिए कह रहे हैं कि अभी भी समय है, रामनवमी से पहले पहले ये करा लो। अच्छा, जितना तुमको मनमानी करनी है कर लो। रामनवमी के दिन शंकराचार्य के माध्यम से द्रौपदी मुर्मू जी आरती करेंगी, और सारा अनुष्ठान हम करा के फिर से राम लला बैठाएंगे। आप जा रहे हैं 22 तारीख को? तुम जा रहे हो मंदिर उद्घाटन? तुम जा रहे हो? मैं नहीं जा रहा। आप तो जा रहे हो ना, तो हम भी नहीं जा रहे। आप तो हिंदू हृदय सम्राट हैं। हम अपने ये बताओ, फिर भाई बोलेंगे तो गोबर खा के आए हो। हाँ। सुबह सुबह उठ के रास्ते में गोबर खाया था क्या? नहीं, खाना खाया था। तो अपने मौलाना की बात मानोगे कि नेता की बात मानोगे मंदिर मस्जिद में? बताओ। मौलाना की बात मानो। तो हम शंकराचार्य की बात ना माने? दलालो, बेशर्मो, बार बार वही क्वेश्चन क्यों पूछते हो? गोबर खा के आते हो क्या? तो देश के प्रधानमंत्री कोई नहीं है? देश के प्रधानमंत्री मतलब ठेंगा, वो देश के प्रधानमंत्री है, शंकराचार्य नहीं है। और सनातन की बात हम शंकराचार्य से जानते हैं। दिवाली तो मनाएंगे ना? कर रहे कोई दिवाली नहीं। 15 मिनट के लिए अपना घर, सभी देशवासियों से अनुरोध करते हैं कि आप इस तरह से मतलब समझ लीजिए आप कि जो ये अहित हो रहा है, जिस तरह से काम अहित हो रहा है, इसके समर्थन ना करें, इसका विरोध करें। और 10 से 15 मिनट के लिए
22 जनवरी को अपने घरों की लाइट बुझा दे। अच्छा, चलिए, एक बड़ी अपील कर दी है इन्होंने। संत योगी महाराज ने आज ये कहा है कि 22 जनवरी को जिस तरीके से और देश के जितने भी लोगों ने लाइट बंद करेंगे वो अपने सनातन धर्म का बचाने के लिए और शंकराचार्य जी के समर्थन में। आप कैमराचार्य ने कहा है कि लाइट जलाइए, आरती दिवाली मनाइए, और इधर शंकराचार्य ने कहा है कि रामनवमी को हम दिवाली मनाएंगे जब राम का जन्म हुआ था। तो देखते हैं जनता शंकराचार्य के साथ है या कैमराचार्य के साथ है। चलिए, देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बाल योगी पंडित विजय शर्मा ने एक अपील कर दी है कि जो लोग राम मंदिर के दिन दिवाली मनाने की बात कर रहे थे उनके विरुद्ध, यानी कि मोदी जी का कहीं ना कहीं इन्होंने जो उस चीज को नकारा, इस वजह से क्योंकि जो धर्म आचार्य हैं यानी शंकराचार्य हैं, उन्होंने कहा कि 22 तारीख को कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए, गलत हो रही है, रामनवमी के दिन होनी चाहिए, उस दिन दिवाली मनाई जाएगी। इन्होंने इसलिए अपील करी है कि 15 मिनट के लिए अपने घरों की लाइट बंद करिए और उस दिन उसका विरोध दर्ज कराइए। आप क्या कुछ सोचते हैं वीडियो को देखकर? वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए। देखते रहिए PRB।